Assalamu alaikum, dear students. As far as lecture number 4 is concerned, इसमें हमें देखें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। यानी जब टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और जब क्लोजिंग को लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड है और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनेगी, जब इस मैन्युफैक्चर्ड के अंदर ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस करेंगे। पहले होगी टू बी सोल्ड और फिर होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस तरीके से आप इस पूरी स्टेटमेंट को कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन। आप देखें, ये हमें एक इलिस्ट्रेशन दी गई है, उसमें ओपनिंग रॉ मटेरियल है, उसमें परचेजेस को ऐड किया अवेलेबल फॉर यूज़, तो उसमें से इसको माइनस किया, मटेरियल यूज़ निकल आया। मटेरियल यूज़ में लेबर को ऐड किया तो प्राइम, और प्राइम में हमने एफ को ऐड किया तो हमारी फैक्ट्री, उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड किया और क्लोजिंग को माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये वो पिछली के साथ जोड़ रहा है, इसको पिछली के साथ जोड़ रहा है बेसिकली। और ये इसी तरह ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस किया तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आए। इजी चीज़ें हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट हमें वो ये कहता है कि जनाब आप ये करें कि आप जाएं और कुछ और चीज़ों को देखें। क्या है जी वो चीज़ें, वो हमें कह रहा है कि आप देखें कि आपकी जो है इनकम स्टेटमेंट वो कैसे बनेगी। हम सेल्स लेंगे, सेल में से ये जो सीजीएस का आंसर है इसको माइनस करेंगे तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इसमें से सेलिंग, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को, वैसे सेलिंग एडमिन मेन चलते हैं, इनको हम माइनस करेंगे इधर लिख के तो हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को EBIT भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसमें से हम इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स माइनस करेंगे तो नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है। अप्लाइड एफओएच और एक्चुअल एफओएच में क्या फ़र्क होता है। अप्लाइड एफओएच वो एफओएच होते हैं जो कि आप एस्टिमेट्स की बेस पे लगाते हैं ना, एस्टिमेट्स की बेस पे जिनको कहते हैं वो अप्लाइड एफओएच होते हैं। फॉर दिस पर्पज अब एस्टिमेट बनाने के डिफरेंट, यानी जो एस्टिमेटेड एफओएच होते हैं उनको हम अप्लाइड एफओएच कहते हैं। अब उनको एस्टिमेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे एफओएच रेट इज़ डिटरमाइंड, यानी एफओएच का जो वो अप्लाइड रेट है वो कैसे निकाला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल एक्चुअल कैपेसिटी, यानी जो प्लांट की जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है उसकी बेस पे निकाला जाता है। नॉर्मली वो डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे, मटेरियल कॉस्ट की बेस पे, लेबर कॉस्ट की बेस पे, मशीन और प्राइम कॉस्ट की बेस पे ये बेसिस बनती हैं एफओएच को डिटरमिन करने की। एफओएच को डिटरमिन करने की ये डिफरेंट बेसिस बनती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेलेक्टेड कैपेसिटी ऑफ capacity level depends upon the nature of the business. If its inclination is toward the machine hours, then machine hours will be taken as a capacity. It is known as overhead absorption rate. ये जो हम रेट निकालते हैं ना इसको हम बोलते हैं, मैंने क्या बोला था पहले, अप्लाइड रेट बोला था, अप्लाइड रेट बोलते हैं। उसके अलावा इसको ऑब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं, ये भी इसी चीज़ का दूसरा नाम है, ये भी इसी चीज़ का दूसरा नाम है। ये देखिए अप्लाइड रेट आ गया ना, इसी को एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। 150% ऑफ लेबर, ये देखें ये हमारी लेबर है, इसका 150% 90,000 बनता है तो ये एफओएच बन जाएंगे। वही एग्जाम्पल ये देखें, ये अब इसमें हम जो एफओएच लेंगे वो एक्चुअल वाले नहीं लेंगे, बल्कि हम एफओएच कौन से लेंगे, जब भी आपको अप्लाइड और एक्चुअल एफओएच दिए हुए हो। अब मैं आपको बताता हूँ अप्लाइड और एक्चुअल एफओएच में फ़र्क क्या होता है। अप्लाइड एफओएच होते हैं
जो कि एस्टिमेटेड एफओएच होते हैं, और एक्चुअल एफओएच होते हैं जो एक्चुअली पेड इन रुपीज, एक्चुअली इनकर्ड या एक्चुअली पेड इन रुपीज। ठीक हो गया। तो ये दोनों में फ़र्क है। जब भी आपको ये दोनों ऑप्शंस दिए हों, जब भी आपको दोनों ऑप्शंस दिए हों, अप्लाइड भी दिया हो और एक्चुअल भी दिए हों, तो आप अप्लाइड लिखेंगे, आप अप्लाइड लिखेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शंस में से फिर आखिर में इन दोनों का डिफरेंस निकाल के उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आप मैंने अब यहाँ पे कौन से लिख दिए, अप्लाइड, बाकी क्वेश्चन सेम। ये देखो, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये है और पहले इतनी थी, ये क्यों डिफरेंस आया? अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाएं ना, अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि जो एफ थे पहले, वो देखो ये कितने के थे, पहले एफ कितने के थे, 80,000 के, और अब एफ कितने के रह गए हैं, अब कितने के हो गए हैं, 90,000 के, कितने के हो गए? तो यही तो यार डिफरेंस है ना दोनों में, यही तो डिफरेंस है दोनों में, कि 80 और 10 का जो डिफरेंस आया वो ये आ गया, 10,000। तो इसको बोलते हैं इनके दरमियान वेरिएंस आ जाना। एक्चुअल एक्चुअल और अप्लाइड के दरमियान, एक्चुअल और अप्लाइड के दरमियान जब डिफरेंस आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस आना। वेरिएंस दो तरह का होता है, ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड। क्या होता है? ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड। चलो हम बात करते हैं ओवर अप्लाइड की। ओवर अप्लाइड क्या होता है? ओवर अप्लाइड एफ जब अप्लाइड ज़्यादा हो, अप्लाइड एफ ज़्यादा हो, उनमें से लेस करेंगे एक्चुअल एफ को, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? ओवर अप्लाइड एफ। अच्छा, अब इसके ऑपोजिट अंडर अप्लाइड होता है। अंडर अप्लाइड एफ कौन से होंगे? जब एक्चुअल ज़्यादा हो, एक्चुअल एफ ज़्यादा हो, एक्चुअल में से लेस करेंगे अप्लाइड एफ को, तो जो हमारा आंसर आएगा वो अंडर अप्लाइड एफ। अंडर अप्लाइड जो होते हैं, अंडर अप्लाइड एफ जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं सीजीएस में, और जो ओवर अप्लाइड, ओवर यार ज़्यादा लिखा हुआ है तो लेस करो, कोई भी चीज़ ओवर होती है तो लेस की जाती है, अंडर होती है तो ऐड की जाती है। सीजीएस में से लेस करेंगे, सीजीएस में ऐड करेंगे। अब आप ये देखें कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये 90,000 लिखना था, सॉरी 80,000 थे हमारे, किधर गए हैं एफ ओ एच इधर 90 लिख दिए ना, एक्चुअल 80 थे, डिफरेंस कितने का आया, 10 का। तो 10 देखें, अप्लाइड ज़्यादा है तो ओवर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड यहाँ से 10,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आंसर फिर वही 3 लाख बन जाएगा, आंसर फिर वही 3 लाख बन जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने इसको चलाना है। मैं आपको मज़ीद चीज़ें समझाता हूँ, शायद यहाँ दी हुई भी हों। तो बच्चों, वो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ना, अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड, ये वाला आपका ये ओवर अप्लाइड है। ओवर अप्लाइड क्या हो जाते हैं, मैंने क्या बताया था, माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। अच्छा, अब वो कहता है जी कि जो होता है, सच वेरिएंस शुड बी एस्टिमेटेड eliminated फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू एडजस्टमेंट अंडर एंड ओवर अप्लाइड एफ। अच्छा, इसको आप क्या करते हैं, अंडर एंड कैन बी एडजस्टेड इन द फॉलोइंग कॉस्ट। इसको कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, इनमें से किसी जगह पे, इस जगह पे या इस जगह पे, यानी कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस करके अपना डिफरेंस को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 3,10,000 लिख लिया, ओवर अप्लाइड को बीच में क्या कर देंगे, ओवर अप्लाइड को बीच में ऐड, ओवर अप्लाइड को सॉरी लेस करेंगे, इसने गलत लिखा है, ये कर लेस ही रहा है, लिख ऐड ये, तो ये बच्चों क्या होना है, लेस होना है, लेस होना है। अच्छा नेक्स्ट, अगर वो कहता है इसी चीज़ को एडजस्ट करना हो हमने कहाँ पे,
इनकम स्टेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, तो फिर कैसे एडजस्ट करेंगे? हमने ये देखें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 लाख की बजाय 3 लाख बनती थी ना, हमने 3 लाख की बजाय 310 लिख दी, तो अब वो 10,000 एक्स्ट्रा हमारे पास फिर रहा है, तो हम क्या करेंगे उस 10,000 को नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे। देखो हमने कॉस्ट 3 लाख 10,000 ज़्यादा लिखी है और हमारा 10,000 प्रॉफिट कम शो हो रहा है, तो जब हमने ओवर अप्लाइड को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडजस्ट करना है, ओवर को हम क्या करेंगे, ओवर होगा तो सीजीएस में हम ऐड करेंगे, अंडर होगा तो लेस करेंगे। ठीक है, आपने कम कॉस्ट लिखी हुई है, कम लिखी हुई है तो लेस करो प्रॉफिट में से, और अगर ज़्यादा कॉस्ट लिख दी थी तो प्रॉफिट कम हो गया उसको ऐड कर दो, और अगर लास्ट पे नेट प्रॉफिट की वही बात कर रहा है, वही उसी तरीके से, यानी ये इन दोनों पॉइंट्स को उसने इसमें जोड़ दिया, इन दोनों पॉइंट्स को उसने इसमें जोड़ दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ओपनिंग रॉ मटेरियल, इसमें परचेजेज ऐड होंगी, क्लोजिंग माइनस होगा, लेबर ऐड होगी, एफओएच ऐड होगा, और उसके अलावा क्लोजिंग, ये हमारे पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, ये वहाँ से लेस होगा और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी लेस होगा। तो हमने फॉर्मेट बनाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक। तो यार इसमें तो कोई मसले वाली बात ही कोई नहीं है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ये जस्ट ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेजेज ऐड क्लोजिंग माइनस ये, इसमें लेबर ऐड तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी, और ये प्राइम में एफ ओ एच ऐड मैन्युफैक्चरिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड क्लोजिंग माइनस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। अब सेम बच्चों इसी तरीके से आप नेक्स्ट कर सकते हो, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन सेम है, तो कीप ऑन ट्राइंग। ये देखें ये ओपनिंग वर्क इन ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग, ये मटेरियल परचेज है और ये हमारी लेबर है और ये हमारा एफ ओ एच है। यार सीधा फार्मूला पुट करना है और ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जानी है। ठीक हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना है, अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, लेक्चर नंबर 5। तो यहाँ तक आप लोग करें, कोई इशू आता है, मेन चीज़ है फॉर्मेट, और फॉर्मेट का जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना वो इस क्वेश्चन में दिया गया है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपने याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।